So I got to learn from his songs. There's a beautiful song I was singing this morning, Rafi Sahab. तू मेरे सामने है, तेरी जुल्फें हैं खुली, तेरा आंचल है ढला 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 है, ये भी कर सकते हैं, तेरा आंचल है ढला, गाना खत्म हो जाएगा आपको, तेरा आंचल है ढला, मैं भला होश में, ये भी कर सकते हैं आप, बट क्या किया है, मैं भला होश में कैसे, कोई बोलता है मैं कैसे रहूं होश में, कैसे रहूं, ऐसे दिया है, दिस इज हाउ ही इज एक्सप्रेसिव, कैसे रहूं, कैसे रहूं, कितनी भी हरकत मार लो, कुछ भी कर लो आप, जब कैसे रहूं, अगर आपने ये कह के नहीं दिखाया गाने के आवाज में, then you're not a singer. This is what I learned from Rafi. It's him. No, but it's the way you explain it, that it could be this, but it could be this, and the, you know, the difference, that thing, yeah. It's, because I knew that एक चीज को कितनी तरीके से गाया जा सकता है, you could express one line in so many different ways. And then there's some genius who comes and who taught him, you know. Today we have his had his cassettes, now CDs and all. We have so much references today. How did these guys learn all this? Who taught Mohammed Rafi to express like this? Who taught these guys this balance? And I cry. When I think. साहब एक नहायत शरीफ, इतने अच्छे इंसान थे कि जितने अच्छे गायक थे उससे भी ज्यादा अच्छे इंसान थे वो। मालिक ने ये बख्शिश तो उनको आवाज में दी, वो आज तक किसी गायक की आवाज में वो जादू नहीं है। जो खनक उनकी आवाज में है वो वही थे और वही रहेंगे, और दूसरा मोहम्मद रफी पैदा नहीं होगा। विश्वजीत जी, म्यूजिक की थोड़ी बात करते हैं। आपके हिसाब से आजकल का ये जो जनरेशन है या पहले के, उसमें आपको सबसे बेस्ट सिंगर कौन लगता है, यानी कि हु इज द बेस्ट सिंगर? मोहम्मद रफ़ी साहब मेरे ख्याल से एज ए प्लेबैक सिंगर हिंदुस्तानी फिल्मों में मैं उनको नंबर 1 बोलूँगा, रफ़ी साहब को। और मेरे लिए मैक्सिमम गाने उन्होंने ही गाया। बाकी हेमंत कुमार साहब ने भी गाया मेरे लिए बहुत गाने, उनका गाना भी बहुत अच्छा लगता है, उनके बंगाली गाना, हिंदी गाना। बाकी रफ़ी साहब तो आई थिंक वो जिस जगह पर हैं और जो धुन के ऊपर उन्होंने जो गाना गाया हीरोज़ के लिए, हमारे टाइम के हीरोज़ के लिए, वो सारे गाने अमर हैं। वो गाना दोबारा बन नहीं सकता। और रफ़ी साहब ऐसे एक सिंगर थे, वो पूछते थे मैं किसके लिए गाना गा रहा हूँ, ये मैं शम्मी कपूर के लिए गा रहा हूँ या राजेंद्र कुमार के लिए गा रहा हूँ या जॉनी वॉकर के लिए गा रहा हूँ या विश्वजीत, उसी स्टाइल से वो गाते थे, उनमें यही खासियत थी। जब भी वो गाने पे आते थे तो क्या थे कि बिना रिहर्सल के कभी उन्होंने गाना नहीं गाया था। 1-2 रिहर्सल करेंगे, उसके बाद गाने को पूरा समझने की कोशिश करेंगे कि इस गाने का मतलब क्या है, किस पे पिक्चराइज होने वाला है, क्यों होने वाला है, कितना लाउड मुझे गाना है, कितना सॉफ्ट मुझे गाना है, ये सारी बातें वो सुन के उसको समझने के बाद फिर गाना रिहर्सल करते थे। रिहर्सल में भी इनका तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता था कि गाना जब भी शुरू हो तो पहले जो होता नहीं कि टेम्पो होता है, बड़ी दूर से आए, ये टेम्पो है उसका, तो वो बोलेंगे आधे में मुझे सुनाओ पहले कि बड़ी दूर से आए हैं, तो हैं पे वजन देना है कि आए पे देना है कि लंबा करना है। ये सारी बातें वो छोटी छोटी लिख के उसको रिहर्सल करके 3-4 बार उस तरह से रिहर्सल करने के बाद फिर हम ओरिजिनल टेम्पो पे आते थे। मुझे खुशी इस बात की होती है हर वक्त कि रफ़ी जी बोलते थे कि जब भी प्रोग्राम में जाता हूँ तो बोले भैया मैं तुम्हारे गाने से स्टार्ट करता हूँ, पर्दा खुलता है और मैं बोलता हूँ कि बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं, और एक सिचुएशनल गाना बनता है क्योंकि हम परदेश जाते हैं तो वहाँ जाके ये गाना सुनते लोग तो उनको बहुत अच्छा लगता है। आज वो हमारे साथ नहीं, लेकिन दिल में हर वक्त बसे हुए हैं और हर वक्त रहेंगे ही। देखिए साहब, रफ़ी साहब जैसा सिंगर वैसे मेरे ख्याल से तो ना कभी पैदा हो सकता है, ना कभी पहले हुआ था और ना कभी हो सकता है।
उनकी गायकी के बारे में मैं कुछ कहूं तो मतलब ये कुछ चांद के बारे में बात करने वाली बात है, तो उसमें कुछ कहने, जैसे मैंने आपके सामने दिलीप कुमार के बारे में कहा था कि ये रफी साहब का भी वही कैलिबर है एज अ सिंगर कि जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। एक लाइन कहूंगा, बहुत लंबी नहीं कहूंगा, कि सिंगर्स बहुत आ जाएंगे, शायद ये वैक्यूम फिल भी कर देंगे रफी साहब का, लेकिन रफी साहब वापस नहीं आ सकते। वो जो उनकी बात है वो मेरे ख्याल से नहीं आ सकती, जो उनकी आवाज में एक बात है मुझे नहीं लगता कभी भी आ सकेगी। कैसा होगा वो आदमी, मैं सोचता हूँ कभी कभी, जो आदमी बात इस टोन में करता हो, हाँ जी मैं कर रहा हूँ, हाँ जी नहीं मैं तो ऐसे कर रहा हूँ, नहीं वो तो ऐसी बात नहीं है, हाँ नहीं है वो तो मैं कर रहा हूँ। जिस आदमी की आवाज बातचीत में ऐसी हो, वो आदमी ऐसे कैसे करता होगा? सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, कैसे करता होगा वो आदमी ऐसा बैठ के? सो मेरे लिए वो आदमी एक ऐसा था जैसे स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग में हमको लगता है कि वो चीज छोटी है, पर स्प्रिंग जब खुलता है तो वो प्रोपेल करता है किसी चीज को बहुत। तो रफी साहब एक स्प्रिंग थे, दबाओगे तो वो दबे रहेंगे, पर जब वो छूटते थे तो वो एक नॉर्मल हाइट की मेटल से ऊंचा उठ के जंप मार के आते थे वो। तो रफी साहब के अंदर एक स्प्रिंग था। क्या बात है, व्हाट अ वे टू डिस्क्राइब। थे स्टेज पर गाते थे, उनका रोजगार ही ये था। तो जब मेरी आंखें खुली और जब मुझे थोड़ी बहुत समझ आई तो मुझे लगा कि सिर्फ स्टेज पर गाना ही जिंदगी है। तो मेरे माता पिता ने मुझे बताया कि दुनिया में एक ह्यूमन यूनिवर्सिटी है जिसका अगर तुम दाखिला ले लो तो उस यूनिवर्सिटी का तुम अगर थोड़ा सा भी जायजा लेके समझ लो वो क्या है, तो संगीत तुमको समझ में आना शुरू हो जाएगा। और फिर मालूम पड़ा कि उस ह्यूमन यूनिवर्सिटी का नाम था मोहम्मद रफी। मोहम्मद रफी क्या है? मोहम्मद रफी, अच्छा वो ये है कि वो गाते हैं तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, ये भी गाते हैं। फिर वो गाते हैं ओ हो, लगता है कि कोई आदमी बुलंद आवाज में पहाड़ों के बीच में गा रहा है। ये नहीं हो रहा कि हो ये नहीं गा रहा, ओ हो, पंच भी है, पावर भी आ रही है। अरे ये कैसे हो गया? एक गाना पूरा सॉफ्ट और एक गाना पूरे दमदार आवाज में। या तो आदमी बहुत ऊंचा गाता है और दमदार गाता है, या फिर नीचे गाता है सॉफ्ट गाता है। ये कहां से आदमी आ गया जो ऊंचा गा रहा है, दमदार गा रहा है, और नीचे गा रहा है तो वो सॉफ्ट गा रहा है। गाइड में गाना था, सोचिए आप। दिन ढल जाए हाय रात न जा, अब क्या गए? अगर कोई क्लासिकल वाला होगा जो बहुत अच्छा गाता तो दिन ढल जाए हाय रात न जाए, ऐसे गाएगा। ये आदमी किस मूड में समझता होगा उस फिल्म को, उसकी सिचुएशन को? या देवानंद ने तो एक्टिंग नहीं की थी उस समय, देवानंद तो बाद में एक्टिंग की है ना। उसने गाया कैसे? दिन ढल जाए हाय, वो हाय मतलब जैसे वो गा नहीं रहा आदमी, वो गाना कह रहा है। अगर आप ये जो सुनेंगे इस गाने को, आपको कहीं भी नहीं लगेगा कि रफी साहब ने गाना गाया है, आपको लगेगा कि गाना बयां किया है। ऐसी ही रिमझिम ऐसी फुहार ऐसी ही थी बरसात, तुमसे जुदा खुद से परेशान। आप परेशान सुनिए उनका, बस खत्म वहीं पे। वहां से वो परेशान अगर किसी और सिंगर ने किया हो, वो परेशान मतलब जैसे कि ओ हे भगवान मैं परेशान हो गया जिंदगी से, अब मैं क्या, हम ऐसे में किसको कौन, अब कौन इसको, अब आप बात कैसे करते हैं? अब यार ऐसे में किसको कौन मनाए यार, आप ऐसे बोलेंगे ना, अब ऐसे में किसको कौन मनाए तो नहीं बोलेंगे ना, ऐसे में किसको कौन मनाए नहीं बोलेंगे, ऐसे में किसको कौन मनाए यार। तो ऐसे में किसको कौन, उन्होंने उसी चीज को शुरू में बयां किया। क्या बात है, ये है मोहम्मद रफी यार, ये है मोहम्मद रफी। और मैं कहूंगा फूल नहीं हूँ जो मुरझाऊंगा, खुशबू हूँ मैं जब जब मौसम लहराएगा, जब जब मौसम लहराएगा, मैं आ जाऊं
खुशबू हूँ मैं, फूल नहीं